ड्रामों में, फिल्मों में जो शादी करते हैं तो क्या हकीकत में भी हो जाती है? पॉइंट तो है वैसे। तो देखिए मौलवी क्या कहता है। तो आप जन्नत लेने जाएंगे जलसे में? पाकिस्तानी मौलाना जिन्हें 2 टाइम घर से चाय नहीं मिलती लेकिन जन्नत का सर्टिफिकेट ऐसे बांटते हैं, ऐसे जैसे कि हम लोहड़ी में रेवड़ी नहीं बांटते। और कुछ ऐसे मौलाना भाई जिनका आता पता नहीं कि आर्मी कब उठा ले, लेकिन ज्ञान सऊदी यूएई को भी देने से बाज नहीं आते। मुबारक हो मौलाना साहब, मिल गए। चलो अच्छा है, थोड़ा हंसी मजाक होगा, थोड़ा और मस्ती मजाक होगा। उठा लिया था कुछ दिन पहले इसे, आपको पता ही होगा, मैंने बताया था। ला हौल वला कुव्वत। गुस्सा आता है, मेरा दिल खून के आंसू रोता है। तुम नहीं समझोगी अंजलि, कुछ कुछ होता है। तो बहनों, भाइयों, मित्रगणों, सज्जनों, आज हम इन पाकिस्तानी मौलानाओं की दहशतगर्दी देखने वाले। जी हाँ, सही सुना, ये पाकिस्तानी मौलाना जिन्हें पाकिस्तानी अवाम का दहशतगर्द होना अल्लाह का हुक्म लगता है, फख्र महसूस करते हैं ये कहने में कि ये दहशतगर्द हैं। इनका बस चले तो MBS तक को फतवा लगा दें, और ये तो गया भी था 1000 कोड़े अंग विशेष पर। ला हौल वला कुव्वत। आज हम कुछ ऐसे ही जोकर पाकिस्तानी मौलानाओं की ड्रामेबाजी देखने वाले हैं। कार्यक्रम शुरू किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं निशन ब्रो। आज हम लोग जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं वो है मिस्टर इंडियन बेकर का। बहुत ही अच्छा वीडियो है। पूरे पाकिस्तान को अगर कोई अच्छे से रोस्ट कर सकता है तो यही रोस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसा कमाना चाहते हैं, सिर्फ 2 से 3 घंटा काम कर तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। और उस कोर्स का जो प्राइस है, अभी ऑफर चल रहा है, तो 1000 रुपये में आपको मिल जाएगा। हमारा जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। ये सही कह रहे हैं। नहीं, दहशतगर्द का तो ये तो चल रहा है, लेकिन ये है कि हमें जो असल जो हमें कुरान ने जो हमें बताया है, हम उस पर अमल कर नहीं रहे हैं। अगर इस्लाम हमें कहता है कि दहशतगर्द बन जाओ, नहीं कहा, ये सब झूठ है, ये फ्रॉड है, ये ऐसा नहीं कहा। इस्लाम ने, मुझे भी पता नहीं कहा, इस्लाम नहीं कहता तो हमारे मौलाना क्यों कहते हैं? मौलाना अगर कहते हैं तो भाई हम तो उनके पीछे लगने वाले हैं। हमने एक दफ़ा पहले सुना था, अब्दुल आज़ाद साहब थे, बादशाही मस्जिद के खतीब। एक दफ़ा पहले उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो जब थी वज़ीर आज़म, उस वक़्त उन्होंने एक लफ्ज़ कहा था कि पीपल पार्टी को जो वोट देगा वो जहन्नमी होगा, दोज़खी होगा। सुना, वोट डिसाइड करेगा जन्नत मिलेगी या नहीं। जिस तरह से आपका 1 लाइक डिसाइड करेगा फिजा मिलेगी या नहीं। तो ठोको लाइक, ऑफर अगले 1 मिनट तक वैलिड। ड्रामों में, फिल्मों में जो शादी करते हैं, कबूल है भी कह देते हैं, तो क्या हकीकत में भी हो जाती है? पॉइंट तो है वैसे। तो देखिए मौलवी क्या कहता है। ड्रामे में शादी हुई उनकी, तो क्या वो शादी हो जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। अल्लाह आपको सलामत रखे। पाकिस्तान में जोड़े ही जोड़े हैं सारे। तो ये तो फिर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में हजारों ड्रामे बनाए ही जोड़े हैं। मतलब ड्रामे में निकाह हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाता। पॉइंट तो है वैसे। पॉइंट वाकई है। खबरों ही खबरों में फिजा पता नहीं क्या क्या कांड कर चुकी है भाई। दुनिया जानती है मुन्ना की तो है ही, लेकिन मोदी की भी है। याद नहीं? ऐसे कैसे मान लूं? मानिए ना, बात को मानिए। ऐसे कैसे मान लूं? मोदी कबूल है। मोदी जी बोला, मैं कबूल है। और मौलवी जी ने अभी कहा जी बिल्कुल हो जाता है। अल्लाह मियाँ को कैसे जाके ऊपर कहेंगे कि ये तो हम ड्रामा कर रहे थे, अल्लाह मियाँ ने तो चितर मार दें। मुस्लिम लीग नून पहले तो वेलकम करने पर हुंडा 125 दे रही थी, अब वो कह रहे हैं कि जन्नत का सर्टिफिकेट मिलेगा आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करेंगे तो आप जन्नत लेने जाएंगे जलसे में? ये होंडा 125 है, क्या ये लंदन की प्रॉपर्टीज बेच के आ रहे हैं, या इन्होंने मॉडल टाउन बेच दिया है, या जाती उमरा बेच दिया है जहां से इन्होंने जो है वो देना है? मरियम नवाज कहती है मैं बाप के साथ रहती हूँ, कारोबार मेरा कोई नहीं है। बाप कहता है मैं तो नौकर हूँ अपने बेटे का, मेरे पास कोई नहीं है। तो ये कहाँ से बेच रहे हैं इन्होंने? कहाँ से इन्होंने 125 जो है वो परचेज कर रहे हैं? असल में पाकिस्तानी कौम का खजाना लूटा हुआ है इन्होंने। पाकिस्तानी कौम को लूट के इन्होंने जो है वो तिजोरियां भरी हुई हैं, कहीं लंदन में भरी हुई हैं, कहीं जाती उमरा में भरी हुई हैं। जन्नत जो है वो खाला जी का घर नहीं है, और कहते हैं जन्नत हम दे रहे हैं। ये लो सर्टिफिकेट, 72 नहीं तो 2-3 हूर तो गारंटी के साथ मिलेगी। एनीवे, हम क्या बात कर रहे थे? अच्छा, बात हो रही थी मियाँ साहब की। हाँ, हम बात कर रहे थे इस जोकर बड़े वाले मियाँ की, कि जन्नत मिलेगी, करना क्या होगा? बस वोट देना होगा।
इन्होंने बकायदा टिकट जो है वो बनवाए भी हैं, प्रिंट भी करवाए हैं और उनको जन्नती जो है वो उसके ऊपर दस्तखत भी किए हुए हैं असद रहमान रमदे ने। ये इसराइल के एजेंट हैं जिसको वुजू नहीं आता, कलिमा नहीं आता, तहारत नहीं आती, हलाल हराम का पता नहीं है, वो कहता है जन्नत मैं बांट रहा हूँ। वाह भाई वाह। मैं कहता हूँ लानतुल्लाह अल काज़िबीन, अल्लाह की लानत है पूरी नून लीग पर, नवाज शरीफ पर, शहबाज शरीफ पर, मरियम नवाज पर। भाई तुम्हारी जेब से लेकर खिला रहा है क्या? इंडिया आने का सपना छोड़ बच्चे संभाल। अगर हम देखें तो हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान या फिर नेबर जितने भी ममालिक अमेरिका वगैरह, वो तो आगे कहते हैं कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी निकली, पाकिस्तान दहशतगर्द है। ऐसी अगर बातें निकलेंगी तो सच नहीं हो जाएगा कि हम दहशतगर्दी फैला रहे हैं? नहीं, हमारे कोई दहशतगर्दी नहीं है, ये सिर्फ एक फितना फैलाया जा रहा है, फितनाबाजी हो रही है। खासकर ये रमज़ान शरीफ में ही दहशतगर्दी इनको फैलाई जाती है। जब भी रमज़ान शरीफ आता है इन लोगों ने कोई ना कोई फितना शुरू कर देते हैं, कोई ना कोई बात शुरू कर दे। मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हम इस मुल्क में रह रहे हैं और पाकिस्तान को बिगाड़ने वाले यही लोग हैं। लगता है अंकल जी हमारा जो पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान है वहाँ पर तो हिंदूज जो हैं वो मुसलमानों के साथ उस तरह से नहीं करते रमज़ान में जो कि पाकिस्तान में मुसलमान के साथ कर रहे हैं, वहाँ तो फिर भी डिस्काउंट लगाया जाता है। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर हम काश इस चीज़ को तस्लीम कर लें। अभी मैंने वो एक इस असम्बली में रमेश कुमार, मैंने उसकी असम्बली में सुनी तकरीर, उसने कहा मैं मुसलमान हो जाऊंगा लेकिन एक शर्त पर ये सच्चे मुसलमान बन जाए। वो बंदा अपने देश को सुधारने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है, करने को तैयार है, सरेआम बोल रहा है, लेकिन ना, क्यों? बदले में उसने ऐसा मांग लिया ना जो कि इम्पॉसिबल है। लेकिन एक शर्त पर ये सच्चे मुसलमान बन जाए। मैं कलमा पढ़ लूंगा लेकिन इन्होंने बाहर शैतानी, कहते हैं रमज़ान शरीफ में शैतान को कैद कर दिया जाता है, लेकिन शैतान तो बाहर फिर रहे हैं, रेडियों पे फिर रहे हैं, लोगों ने तराजुएँ कम कर ली हैं, लोगों ने इतना वो कर लिया, चीज़ें बढ़ा दी हैं। अब सऊदी अरब चले जाएं, बाहर की कंट्री में चले जाएं, आप जितनी भी बाहर की कंट्री है वहाँ आप चले, उन्होंने फ्री किया हुआ है रमज़ान शरीफ में, कोई वो नहीं किया हुआ उन्होंने। और इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया। हम मुसलमान होकर भी, हम अफसोस इस बात का है कि हम होकर भी हम बेड़ा गर्क कर रहे हैं अपने। इस्लाम तो दहशतगर्द बनने का सबूत नहीं देता। ये क्यों बोल रहे हैं? इस्लामाबाद की लाल मस्जिद में ये बयान दे रहे हैं। ये अब उन की मर्जी, मौलाना साहब की। इस्लाम तो एक पुरअमन मज़हब है, वो तो अमन का दर्ज देता है, वो दहशतगर्द तो बनाता नहीं। इस्लाम जो है ये तो एक इतना महज़ब और इतना पुरअमन किस्म का ये मज़हब है कि ये अगर आप जो क्या नाम है उसका जो इंग्लिश कंट्री, जो यूरोप कंट्रीज़ हैं, उन तक में जो है वो इस बात को ये माना जाता है कि ये इससे ज़्यादा पोलाइट और पुरअमन जो है वो मज़हब कोई भी नहीं है। तो लिहाजा ये जो है कि हम दहशतगर्दी बने, दहशतगर्द एक तो वैसे ही पाकिस्तानी जो है वो बहुत दुनिया में इसी वजह से ही बदनाम हुए हुए हैं। दोस्तों दुनिया भर के अंदर जो देश हैं वो कोई जो है टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहा है, कोई कार बना रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई साइंटिफिक रिसर्च में उसका नाम जाना जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक अलग तरीके की रिसर्च होती है, वो है इस्लाम के ऊपर रिसर्च होती है और ये लोग नई नई चीजें लेके आते हैं। जैसे कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि किस तरीके से सर्टिफिकेट बांटते जा रहे थे कि कौन जन्नती होगा कौन जहन्नमी होगा, मतलब अलग लेवल का भाई इन लोगों के दिमाग के अंदर चलता रहता है। इन्होंने इस्लाम को पूरा मजाक बनाकर रखा हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर फ्रॉड करते हैं, झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, उसके बाद में क्या कहते हैं कि इस दुनिया का ठेका हमने लेकर रखा हुआ है, हम ही सबसे सच्चे मुसलमान हैं, इस तरीके की बातें करते हैं। और दुनिया वाले क्या करते हैं, दुनिया भर के जो मुस्लिम हैं, दुनिया भर के जो देश हैं, इनको लात मारते हैं, अपने देशों से निकालते हैं, कहते भाग जाओ यहाँ से और तुम्हारी वजह से हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, तुमने अपना देश तो बर्बाद कर लिया, अब हमारे देश के ऊपर जो है तुम नजर लगा के बैठे हुए हो। तो ये हाल हो चुका है पाकिस्तानियों का, लेकिन ये ऐसी बातें करते हैं कि ऐसा लगता है कि इनसे अच्छा कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता है। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर मिस्टर इंडियन बेकर ने इनको रोस्ट किया है और एक अच्छा कंटेंट भी इन्होंने बनाया हुआ है जिसको देखने में थोड़ा सा मजा भी आता है। फिजा खान के जब मीम्स आते हैं तो एक अलग ही प्रकार का आनंद आता है। बाकी आपने देख लिया कि किस तरीके से इस्लाम को गलत डायरेक्शन में ले जाकर ये पाकिस्तान के लोग जो है पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का नाम खराब कर रहे हैं, मुसलमानों का नाम खराब कर रहे हैं। वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप हमारा कोर्स खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, जो कुछ पूछना चाहे पूछ सकते हैं, उसके बाद आप कोर्स खरीद सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।